सीधे आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बाहर जाता था, हमें दया आती थी। देश को नेतृत्व देने वाला बिहार, प्रतिभाशाली हमारा युवा पहचान के लिए मोहताज होता था। क्या कर दिया था राहुल जी ने तो यहां पर, क्या स्थिति पकड़ा दी थी। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले यही स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, और उत्तर प्रदेश में आपने पिछले 7 वर्ष में देखा होगा, एक भी दंगा नहीं हुआ। जितने दंगाई थे, सब दंगाइयों को एक एक करके राम नाम सत्य की यात्रा में भेज दिया गया। जिन लोगों ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था, जिन लोगों ने जबरन अतिक्रमण करके वहां पर गरीबों की जमीनों पर, व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा किया था, एक एक करके वे सभी हटते गए, और जो ज्यादा ही भीड़ किस्म का था, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी बड़े अच्छे तरीके से कर दिया गया। आज बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे, वहां चढ़े जितने बड़े दुर्दांत माफिया थे, जो सब ये समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस के शागिर्द थे, ये सब चोर मुसेरे भाई हैं, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। आज आप देखते होंगे, उनके समय में माफिया चलता था तो सड़कें जाम हो जाती थी, सड़कें पूरी तरह खाली हो जाती थी, सारा प्रोटोकॉल स्थगित हो जाता था, उसका काफिला चलता था। और जैसे ही बीजेपी की सरकार वहां पर आई, एनडीए की सरकार आई, मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, आज आप देखते होंगे दुर्दांत माफिया जब पुलिस के सामने आता है तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। आज उनकी हालत देखने लायक बनती है। वो कहते हैं साहब, गले में तख्ती लटका करके कहते हैं साहब, एक बार जान बकस दो, बस थैली लगा करके अपना भरण पोषण कर लेंगे, अब किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, किसी निर्दोष को गोली नहीं मारेंगे, अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे, अराजकता नहीं फैलाएंगे। और हमने भी कहा था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे तो दूसरे चौराहे पर यमराज तुम्हें उठा ले जाएगा, चिंता मत करो। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, वहां सब चंगा है। और मैं यही कहने के लिए आया हूं, यह परिणाम केवल भाजपा और एनडीए ही दे सकती है। बिहार विकास के जिस पथ पर आगे बढ़ा है, मोदी जी का नेतृत्व देश के अंदर मिल रहा है, और नीतीश जी का नेतृत्व बिहार के अंदर एनडीए को प्राप्त हो रहा है। मिल करके विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ा करके हम लोग एक नए बिहार को बनाना है, विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करना है। इसीलिए हम लोग आए हैं। क्या कहता है कांग्रेस और यहां पर इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र, क्या कहता है? कहता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की इंडी गठबंधन की सरकार आई तो पर्सनल लॉ लागू कर देंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब आप जानते हैं? रविशंकर प्रसाद जी ने जिस लड़ाई को लड़ा था, 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने का, ये चाहते हैं 3 तलाक की कुप्रथा फिर से लागू हो जाए। ये चाहते हैं तालिबानी शासन लागू हो जाए। ये चाहते हैं यहां पर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी बेटी स्कूल न जाने पाए, महिलाएं बाजार न जाने पाए, ऑफिस न जाने पाए, बुड़के के अंदर कैद होकर के रह जाएं। यही है तालिबानी शासन। बहनों और भाइयों, हम डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारत की शासन की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगी, किसी शरिया कानून से भारत की व्यवस्था नहीं चलेगी। पर्सनल लॉ नहीं लागू होने देंगे। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से भारत की व्यवस्था चलाएंगे। ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग कहते हैं सरकार बनेगी। ये कहते हैं कि पिछड़ी, यानी लालू जी तो कहते हैं कि पिछड़ी जाति के सारे आरक्षण को मुसलमानों को दे देंगे। क्या आपको स्वीकार है क्या?
आप पटना से चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे